अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब मीलाद अकबर का पार्ट नंबर 55 पढ़ेंगे और यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं पार्ट नंबर 54 में। अब यहाँ से इस शेर से कंटिन्यू करना है। देखिए कि खलवते राज से फिर अर्श पे आवाज़ आई। महराज का बयान चल रहा है ना, अशार की सूरत में महराज के वाक़ये को बयान किया जा रहा है। ठीक है। मेरे महबूब खुश उसलूब रसूल अरबी, ए मेरे लाडले ए हाशमी मुत्तलबी, हमने खुश हो के तुझे सारी खुदाई बख्शी। अपने बंद दिल को किया तेरे हवाले आजा, है ना, अपने बंदों को। ठीक है, ये दाल के बाद वाव है फिर गुन्ना। अपने बंदों को किया तेरे हवाले आजा, के पर्दे में आ तुझसे पर्दा नहीं है। हमने देखा तुझे तू देख हमारा जलवा, बेतकल्लुफ़ यहाँ पहने हुए नालैन आजा। आ भी जा तालिबो मतलूब में पर्दा कैसा, लामका अपना मका अर्श समझ फर्श अपना। तू हमारा तेरे हम चाहने वाले आजा, के पर्दे में आ तुझसे पर्दा नहीं है। वो नूरे इलाही ये नूरे पैगंबर, ये सल्ले अला और वो अल्लाहु अकबर। जो देखा है ना, जो देखा कि है सब हसीनों से बेहतर, कहा फिर तू आगोश रहमत में आजा। जो तेरा नहीं है वो मेरा नहीं है। देखिए आगे नेक्स्ट पेज पर भी काफ़ी अच्छे अशआर लिखे हुए, इसे भी हम पढ़ लेते हैं। इन्हें अर्श तक ले गई होशमंदी, हुई अर्श से फर्श तक नक्शबंदी। खुदी से गुज़र कर मिली खुद पसंदी, ये कहती थी मेराज शह की बुलंदी। कि आलम कोई इससे बाला नहीं, यानी इससे बड़ा कोई आलम नहीं है। कहा हक ने फिर यहाँ जो चाहो सो लो है, सजी मसनद अर्श आराम को है, यानी सो लो यहाँ। ठीक है, आराम के लिए सजी हुई है मसनद। दिया मैंने तुझको मेरे पास जो है, परे क्या कहूँ आलम गो मगो है। खुदा जाने क्या बात है क्या नहीं है, वो अर्शे उला पर गए चुपके, जो राज़े दिली थे कहे चुपके। कहा हक ने इकरार दे चुपके, मज़ा नूरे मख्फ़ी का ले चुपके। गड़ी नेक है इसमें खटका नहीं है ना, ये नेक वक्त है, इसमें कोई मतलब बुराई वाला मामला नहीं है आशिक का जेवर सदा और, है ना, सदा और सुहाना। ठीक है, पहन लो नबी की मोहब्बत का गहना, हमेशा नहीं बागे आलम में रहना। चलो वादिये इश्क में पा बरहना, यानी बरहना चलो, मतलब पैर में जो पा बरहना माने पैर में, वो पैर जूते पहन करके। वो जंगल है ये जिसमें कांटा नहीं है, यानी ये ऐसा बाग है। ठीक है, सवा नेज़े पर हो गया महर रोशन, महर माने सूरज, सवा नेज़े पर रोशन हो गया। ये हंगामाए हश्र है कहर आफगन, यहाँ नफ्सी नफ्सी में है मर्द और जन यानी औरत। क़यामत में दूँ किस तरह छोड़ दामन, यानी किस तरह दामन छोड़ दूँ ऐसे माहौल में, कि इस भीड़ में कोई मेरा नहीं है। फरमाते हैं जनाब ख्वाजा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि देखा मैंने अर्श के करीब पहुंचकर एक अमर अज़ीम के ज़बाने उसका वस्फ़ न कर सके, और इसी हालत ज़ौक़ व शौक़ में कि मेरा रोंगटा महव लिक़ाए किबरिया था, है ना, महव लिक़ाए किबरिया था। एक कतरा अर्शे बरी से मेरी ज़बा पर गिरा, जो कमाल शीरी और सफ़ेद था, यानी बिल्कुल उस वक्त मुझको इल्म अव्वलीन व आखिरीन मरहमत हुआ, और मेरा दिल इससे रोशन और नूरानी हो गया। उस वक्त मेरे परवरदिगार ने मुझको वो दिखाया जो न देखा था किसी नज़र ने, और न सुना था किसी गोशे बशर ने, यानी किसी इंसान के कान ने भी उसे नहीं सुना था, वो देखा। अर्श से एक कतरा ज़बा पर गिरा, इल्म हर शे का उस वक्त मुझको हुआ,
پھر تو دیکھا جو دیکھا، سنا جو سنا، گو مگو ماجرا آج کی رات ہے۔ جس مقام پر فرشتے کے جلتے ہیں پر، اس میں راز و نیاز بشیر و بشر، ناز و انداز ادھر اون منی ادھر، ہر ادا میں ادا آج کی رات ہے۔ دیکھیں اسی طرح آگے اور بھی 4 اشعار ہے، اسے پڑھ لیے جائیں۔ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، وہ مجھے دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات، یعنی معراج کی رات۔ تو نہ مجھ سے الگ، میں نہ تجھ سے جدا۔ دیکھیں کتنی بہترین بات ہے نا، یعنی رب سے پیارے آقا الگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خدا دیکھیں، تو نہ مجھ سے الگ، میں نہ تجھ سے جدا، تجھ سے جو مل چکا ہے وہ مجھ سے ملا، یعنی جس نے حضور کو چاہا اس نے رب کو چاہا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جس نے حضور سے نفرت کی تو پھر اس نے اللہ سے نفرت کی۔ اور جو تجھ سے گیا ہے وہ مجھ سے گیا، بس یہی فیصلہ آج کی رات ہے۔ یعنی اب جو حضور سے مکر گیا، حضور سے جن نے منہ پھیر لیا، مطلب گستاخی کر دی حضور کی، یا غداری کر دی، وفاداری نہیں کی، جیسے گستاخان رسول ہے، بدعقیدہ جتنے بھی غیر مقلد یہ فرقے ہیں، یہ سب کیا کچھ نہ کچھ اسلام کے متعلق عقیدے میں ان کا ہلکا پن ہوتا ہے۔ تو چونکہ انہوں نے حضور کی توہین کی تو گویا انہوں نے اللہ کی توہین کی نا، کیونکہ دیکھیں نا کہ جو تجھ سے گیا، یعنی جو حضور سے جو گیا وہ مجھ سے، یعنی اللہ سے بھی وہ پھر گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہی فیصلہ آج کی رات ہے۔ اسی طرح دیکھیں یہ لائن بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس وقت رحمت الہی اپنے جوہر دکھا رہی تھی تو حضور نے بھی شفاعت کے دفتر کھول دیے۔ انشاءاللہ اب یہاں اس شعر سے پارٹ نمبر 56 میں پڑھیں گے۔